होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की 271वीं जयंती के अवसर पर शुक्रवार को वाराणसी में भव्य जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये रैली वाराणसी होम्योपैथिक डीलर्स एसोसिएशन वाराणसी एवं चंदौली के तत्वावधान में गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें चिकित्सकों, डीलर्स, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, कर्मचारियों एवं समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली का शुभारंभ उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसके उपरांत प्रतिभागियों ने मालवीय जी की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर डॉक्टर हैनीमैन के चित्र पर पुष्प वर्षा एवं माल्यार्पण किया तथा भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय के चरणों में पुष्प अर्पित किए। जन जागरूकता रैली का समापन रविदास गेट पर हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि मानवता की रक्षा में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसे और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में यूटी के प्रोफेसर प्रीतम सिंह एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल यादव ने संयुक्त रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होम्योपैथिक ओपीडी खोलने की मांग उठाई। अध्यक्ष गोपाल यादव ने कहा, जब तक सर सुंदरलाल चिकित्सालय में होम्योपैथिक ओपीडी शुरू नहीं होती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। रैली में प्रमुख रूप से डॉक्टर अमित कुमार, डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर पूनम पांडे, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर मधु गोस्वामी, डॉक्टर के पाठक, शशि प्रकाश वार्ष्णेय, हीरक मुखर्जी, घनश्याम गुप्ता, अजय शर्मा, डॉक्टर सौरभ गुप्ता, डॉक्टर ऋषि गांधी, विवेक जायसवाल, डॉक्टर पवन गुप्ता, सलमान रिजवी, अजय सिंह, सतीश सिंह, डॉक्टर पुष्पा वर्मा सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। इस अवसर पर नवप्रवेशी महिला चिकित्सकों को सम्मानित किया गया तथा वाराणसी होम्योपैथिक डीलर्स एसोसिएशन वाराणसी एवं चंदौली के डीलरों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मैं गोपाल यादव, अध्यक्ष डीलर एसोसिएशन वाराणसी और चंदौली। हम लोग जो है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी का 271वां जयंती समारोह मना रहे हैं, जिनकी वजह से आज मानवता की सेवा हो रही है और दुनिया में दूसरी होम्योपैथिक ऐसी पद्धति है जो मॉडर्न मेडिसिन के बाद हमारा जो है नाम आता है। और कोरोना काल से लेकर के और चाहे जितनी भी दिक्कतें तकलीफें आई हैं, सब में होम्योपैथिक ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है। यहाँ तक कि 2009 में जो चेचक फैला था बीएचयू में और पूरा सरसुंदरलाल हॉस्पिटल वहाँ पर जो है असफल रहा, उस समय हमारा होम्योपैथिक ने चेचक की दवा दे करके होम्योपैथिक को बढ़ावा दिया, होम्योपैथिक का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बाद ओपीडी होम्योपैथिक में खुला स्टूडेंट हेल्थ सेंटर में, लेकिन उसकी इतनी उपेक्षा की गई कि आज वो लगभग जो है मृत प्राय के लगभग है। हम सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आदरणीय जो हमारे वाइस चांसलर है चतुर्वेदी जी, शंखवार जी, उनसे निवेदन करते हैं कि हम मानवता की सेवा के लिए ओपीडी होम्योपैथिक में होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों ने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है, आज भी कर रहे हैं। हमारे चंदौली से लेकर के वाराणसी से लेकर के कर्मचारी, छात्र और हमारे जो डीलर्स हैं, चिकित्सक हैं, सभी लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि होम्योपैथिक को हम निरंतर आगे ले जाएं और सरसुंदरलाल हॉस्पिटल में होम्योपैथिक खुले। सरकार भी तो इस पर आगे बढ़ा रही है। अभी आज यहाँ पे हॉस्पिटल और बढ़िया सेंटर खोलने का बात किया है। वो बात सही है, हम सरकार की उस चीजों से बढ़ावा देने से हम समर्थन करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता होना चाहिए कि ये एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय है और यहाँ पर कम से कम डेली जो है 15 से 20 हजार मरीज आते हैं। अगर वहाँ होम्योपैथिक नहीं है तो फिर ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे जो है मतलब होम्योपैथिक के लिए और हमारे ये विधा के लिए। एक्सीडेंटल केस अगर है तो आदमी को मॉडर्न मेडिसिन में जाना चाहिए, लेकिन आप बता दीजिए जिसका हिमेटोमेगली है, जिसका फैटी लीवर है, जिसका क्रिटिनाइन बढ़ा है, उसमें एलोपैथिक जितने भी हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कितना रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन आप होम्योपैथिक की दवा उठा के देखिए, एक एक चेम्बर में जाके इंटरव्यू देख के देखिए, एक एक बायोडाटा चेक करके देखिए, जो होम्योपैथिक का रिस्पॉन्स है वो कहीं नहीं है। और कोविड में आप सभी जानते होंगे कि जो होम्योपैथिक ने काम किया वो कम से कम करोड़ों जिंदगियों को होम्योपैथिक ने बचाया है। हम लोग जो है सैकड़ों लोग शामिल हैं इस जुलूस में, जिसमें हमारे चंदौली के हैं, नियाज भाई हैं, शशि जी हैं, रवि जी हैं, हमारे जितने भी हैं, घनश्याम जी हैं, विवेक जी हैं, हीरक मुखर्जी जी हैं, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं। सभी लोग जो है इसमें जो है जो होम्योपैथिक के प्रति कृत संकल्प है वो आज इस कार्यक्रम में जुटे हुए। सरकार से बस यही मांग करते हैं कि जिस तरह से मेडिकल कॉलेज गड़खड़ा में खुल रहा है, उसी तरह सरसुंदरलाल हॉस्पिटल में जल्द से जल्द होम्योपैथिक की ओपीडी खोला जाए। चिकित्सक हूँ डॉक्टर रवि कुमार सिंह।
रवि जी, बात की जाए तो आज यहाँ पे किस तरह का जुलूस निकाला गया है? ये डीलर एसोसिएशन की तरफ से जो होम्योपैथी के हमारे डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं गोपाल भैया और बाकी जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या मेडिकल डील कर रहे हैं, सभी को समय पर दवा पहुँचाने का मुहैया कराते हैं। कि पूरे प्रदेश में होम्योपैथी का क्या स्तर है, इसको आज साबित किया गया। और इनके जन्मदिन को ज़्यादातर हम लोग बंद कमरे में मनाते हैं, उनका दीपक जला के, उनका आराधना करके। इसके साथ में बिल्कुल पूर्ण हूँ, लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ है कि हम लोग सड़क पर निकल करके और उनकी जन जागरण कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि हनीमैन की पहचान क्या है, होम्योपैथी की पहचान क्या है। और बीएचयू के सामने रैली इसलिए किया गया क्योंकि बीएचयू सबसे बड़ी शिक्षा की संस्थान है और ये देश की नहीं पूरे एशिया की राजधानी है शिक्षा की, सबसे बड़ा शिक्षा का हब बीएचयू है। वहाँ पे सब चीज़ की शिक्षा मिलती है, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे योगा हो, यहाँ तक कि छोटी से छोटी इकाई की भी शिक्षा मिलती है। सिर्फ एक ही छोड़ के होम्योपैथी। तो हमारी मांग है कि होम्योपैथी की शिक्षा यहाँ क्यों नहीं मिलती। और दूसरा, इतना बड़ा हब है कि गोपाल भैया ने बताया था कि यहाँ पे सैकड़ों मरीज रोज आते हैं, हर तरह का इलाज होता है। तो होम्योपैथी की ओपीडी स्टार्ट करने में क्या समस्या है? मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी लागत की जरूरत है। यहाँ जितने डीलर हो, एसोसिएशन है, ये मुफ्त में दवा देने के लिए तैयार हो। अगर कल यहाँ पर ओपीडी स्टार्ट हो जाए तो अपने अपने घर से 4-4 करते की दवा यहाँ पर मुफ्त में कराई जा सकती है, जन सेवा के लिए। और होम्योपैथी जिस दिन यहाँ पर ओपीडी स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन होम्योपैथी की असली पहचान मिलेगी।